जीवन जीना है इस संसार में जब तक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कैसा जीवन जीना है और मृत्यु के बाद हमें किस स्थिति में पहुंचना है, उसके लिए ये संस्कृत के जो हमारे टेक्स्ट हैं, वेद से लेके अब तक के आप सब जानने वाले हैं, वहाँ स्पष्ट कहा। देखिए, एक है विद्या, एक है अविद्या। विद्या है ज्ञान, ज्ञान अविद्या भी है, लेकिन अविद्या जो है वो सांसारिक ज्ञान देने वाला है, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है, जो हमारा जीविकोपार्जन का साधन है, जो हमें संसार में रहना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है। लेकिन विद्या के बिना वो अधूरा है। विद्या के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति देती है वो विद्या है, वो ज्ञान जो मुक्ति देने वाला है वो विद्या कहलाता है। और हमारे जो शास्त्रों में वर्णन किया है, वहाँ ये नहीं कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम संसार छोड़ करके चले जाओ। इस संसार में रहते हुए ही करना है, घर में रह करके ही करना है। और वो इसलिए हमें दोनों चीज़ें साथ साथ जाननी है। इसलिए वेद कहता है, विद्याम च यस्तद वेदोभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानना है। जो दोनों को साथ साथ जान लेता है वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा इस संसार सागर को पार कर लेता है। जो आपकी साइंस टेक्नोलॉजी, जो आपकी मेडिकल साइंस, जो दूसरे और चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप एक लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें ये बनना है, और उसी में जीवन खपा देते हैं, केवल उसको अविद्या का है। वो केवल जीविकोपार्जन का साधन है। इस संसार में रहते हुए जीविका उपार्जन बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक दूसरी भी हमारी भूख है, जो आत्मा की भूख है, उसको मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, वो विद्या चाहिए, जिसके माध्यम से हम इस संसार सागर से पार होकर के सदा के लिए सुख, शांति, आनंद की उपलब्धि कर सकें। आप यहाँ आए हैं संसार में तो आकर के सुख के साधन खोजते हैं। नौकरी किस लिए चाहिए? कि उससे सुख के साधन हमें मिल जाए। व्यापार किस लिए चाहिए? कि हमें सुख के साधन मिल जाए। वो सुख के साधन जुटाते हम जीवन भर, और जुटाते जुटाते ही चल देते हैं, उस आनंद की उपलब्धि नहीं कर पाते जिसके लिए हम प्रयासरत थे। जो हमने जोड़ा वो सब यहीं छूट गया। और जब यहाँ से जाते हैं तो ऐसे संस्कार लेकर के जाते हैं जिससे कई कई जन्मों तक उन संस्कारों से हमारा पिंड नहीं छूटता। संस्कृत में वो ज्ञान राशि है जिसको प्राप्त करने के बाद हम इस संसार से जाने के बाद आत्मकल्याण का काम कर लेते हैं, और आत्मकल्याण का जो ज्ञान है वो इस संस्कृत के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्थिति है वो वही ज्ञान है जो ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये कहा जाता है, पहले कहा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। संसार के लोगों, इस देश में उत्पन्न होने वाले पूर्वजों से आचरण की शिक्षा लो, और वो आचरण की शिक्षा लेने के बाद आत्मकल्याण कर लो। क्योंकि जो ऋषियों ने
हमें संदेश दिया है वो आत्मकल्याण का है। यहाँ रह के, संसार में रह के तो पशुवत जीवन जीना सब कर लेते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठने के लिए हमें अपने आचरण को पवित्र करना है। अच्छा आचरण करेंगे तो हम इस मनुष्य लोक से देवत्व की ओर जा सकते हैं। इस मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी जो देवता वाले गुण हैं वो हम में आने चाहिए। हम दूसरे के कष्ट को देख के दुखी नहीं होते, दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं क्या? वो सब ज्ञान मैं यहाँ ज़्यादा कहने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही विद्वानों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में वो ज्ञान जो हमारा कल्याण करने वाला है वो भरा पड़ा है। योग की तो मैंने यहाँ बात ही नहीं की। योग वाले हैं सारे, सब जानते हैं हम कहाँ कहाँ योग की चर्चा करते हैं और उससे आत्मकल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन योग के अतिरिक्त भी और मार्ग बताए गए हैं जो सब इस संस्कृत की ज्ञान राशि में हैं। हम उनको लेकर के भी आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, अपने आप को विकसित करके, अपने आत्मा की उन्नति करके, अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा करके देवत्व की तरफ को जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, यहाँ आकर के आपको अगर आत्मकल्याण के मार्ग पर चलने का प्रोत्साहन मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि गोष्ठी तभी सफल होगी। अगर आप आकर के फिर भी मनुष्य से निचले दर्जे में जाने की कोशिश करेंगे तो गोष्ठी में आने का कोई लाभ नहीं है। आप देवत्व की स्थिति में पहुँचे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कामाख्या जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे आमंत्रित करके आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर दिया और आज के जो वक्ता थे आपको बहुत देर तक उन्होंने ज्ञान बांटा है, तो उस ज्ञान को आप लेकर के जाइए और उससे लाभान्वित होइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद। ओम। मंचासीन माननीय, सम्माननीय, पूजनीय